ओ राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज का दिन है तुकाराम बीज यानी फाल्गुन कृष्ण द्वितीया। और अपने तुकाराम महाराज जो है संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, उन्होंने आज के दिन कहा वैकुंठ में प्रयाण किया, वैकुंठ में प्रयाण किया। उन्हें लेने के लिए भगवान का पुष्पक विमान आया था, उसमें बैठ के वे चले गए। सब लोगों ने देखा वो सब वैभव। तो मैंने सोचा आज गुरुवार है, तुकाराम महाराज का ये तो तुकाराम बीज भी है, तो अपना तो संत संग होना ही चाहिए। और आप सब वही राग दे रहे थे। शायद देखो कल हम गजानन महाराज के मंदिर में भी दर्शन करके आए हैं। तो अभी देखो अभी आज मैंने क्या किया, मैंने आज बस कुछ नहीं, सामने मैंने भगवत गीता रखी है, भगवत गीता रखी है। तुकाराम महाराज के तो अनेक अभंग है और अनेक अभंग के माध्यम से हमने उनके बारे में बहुत बातें देखी है। तो अभी देखो अभी क्या होता है, ये भगवत गीता जो है और हम देख रहे हैं हम सब जी रहे हैं। भूतल पर आए, देह धारण करके आए। अपने तीनों देवता जो है, त्रिदेव जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, अपने अपना तरीके से ये सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालनहार प्रतिपालन करते हैं और फिर अंत में उसका तिरोभाव जो आता है। तो उत्पत्ति स्थिति और लय भगवान का कार्य बहुत बढ़िया तरह चल रहा है। और देखो हम देखो भूतल पर क्यों आती है, जैसे मधुसूदन सरस्वती बताते हैं कि हम क्यों आते हैं भूतल पर। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम। ये द्वैत का निर्माण जो है, भक्ति के लिए द्वैत का निर्माण हो गया। और ये द्वैत जो है वो अद्वैत से ही बहुत सुंदर माना गया है। क्यों? द्वैत में क्या होता है? लीला होती है। परस्पर जो मिलन होता है, मिलन, अद्वैती आनंद मिलता है। अद्वैती आनंद मिले योग जरी वेद जरी गाती, द्वैती मधुर मिलन योगेश्वर प्राप्ति। योगेश्वर भगवान की जो प्राप्ति होती है वह कहाँ होती है? द्वैत से होती है। तो द्वैत में हमें आनंद महसूस करना है और इसलिए ये द्वैत का निर्माण हो गया। देखो एक बात देखो, ये जीव जो है ना, जीव कैसा है? जीव अनादि है। जीव अनादि है। वैसे ये ब्रह्म जो है, जिसे आत्मा बताया जाता है ना, आत्मा भी अनादि है। आत्मा अनादि है और जीव भी अनादि है। लेकिन देखो जब ये सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? ये सृष्टि का निर्माण होने के लिए कर्म महत्व माने जाते हैं। हमने देखा ना, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येव अभिपद्यते। यानी ये सब का निर्माण जो होता है कर्म का हिसाब से निर्माण होता है। तो ये कर्म जो है ना, बीज रूप कर्म हर एक जीव में होती है। उसका जो संकल्प होता है, उसकी वासना होती है। वासना यानी इच्छा, समझो, उसका इच्छा रहती है, उसके अंदर इच्छा रहती है और ये इच्छा का हिसाब से ये सब कार्य चलता रहता है। तो जब ये सृष्टि का निर्माण होगा, देह का निर्माण होना है तो क्या करना चाहिए?
ये जीव चाहिए, और जीव के साथ आत्मा भी चाहिए, यानी ब्रह्म जिसे ब्रह्म बताया जाता है, आदि ब्रह्म जिसे बताया जाता है, मूलभूत चैतन्य जो है। तो मूलभूत चैतन्य को ये जीव ज्योति जो है, तो जीव ज्योति मूलभूत चैतन्य के आधार से देह धारण करके भूतल पर आती है। तो यहां क्या हम देख रहे हैं, तो ये जीव जो है, जीव अनादि है और आत्मा भी अनादि है। और देखो, लेकिन जीव अकेला देह धारण करके आ सकता है? नहीं, उसे मूलभूत चैतन्य जो है परमात्मा परमेश्वर है, उसके सहायता के बिना वो देह धारण करके भूतल पर नहीं आ सकता। अच्छा, और परब्रह्म जो है वो खुद जीव को निर्माण कर सकता है? नहीं, जीव पहले से ही मौजूद है। तो ऐसी तरीके से ये सब संसार का जो ये खेल चल रहा है, हाँ, तो इसमें क्या होता है, देखो ये सब बातें तो चल रही है, भगवान ने निर्माण किया। और देखो, अब ये मैंने इसके पहले ना क्या किया था, देखो हमने विभूति योग देखा। विभूति भगवान की अनंत विभूति है, और भगवान बताता है कौन कौन उसका विभूति कौन है। तो हरेक जितने जितने भूतल पर ये है ना, तो जितने जितने सब प्राणी है, जीव ज्योति जो है, तो उसमें भगवान बताते हैं। अभी देखो, अभी अपना उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, वो क्या बताया जाए, जो सब पंछी है ना, पंछी, तो पंछी में जो ये है ना गरुड़ जो है, तो मैं हूं। हाँ, अभी महर्षि सब महर्षि है, सब ऋषि मुनि है, तो उसमें भृगु अहम, भृगु ऋषि है, मैं हूं। देखो अभी रुद्र जो है ना, द्वादश एकादश रुद्र हम बताया जाता है ना, उसमें क्या बताया जाता है, शंकराश्व, शंकर जो मैं हूं। हाँ, और फिर क्या बताते हैं, जो वित्तेश जो है ना, वित्तेशो, हाँ, यानी ये यक्ष तथा राक्षस जो है ना, उनका स्वामी जो धन का जो है वो कुबेर मैं हूं। अभी अष्टवसु जो है, तो अष्टवसु में क्या बताते हैं कि उसमें अग्नि मैं हूं, और पर्वतराजी जो है उसमें सुमेरु जो पर्वत है वो मैं हूं। ऐसा भगवान एक एक बातें समझा रही है। कहाँ? विभूति योग में भगवान अपने अपनी विभूति बता रही है। लेकिन यहां एक सबसे बड़ी बात आती है, ये सब विभूति तो हम देख ली है, लेकिन ये शरीर, ये मनुष्य नरदेह है, ये ना, ये भी एक विभूति है। लेकिन ये विभूति का वास्तविक अर्थ हम कभी समझ ले सकते हैं जब ये हम ज्ञान दृष्टि से पक्के हो जाते। देखो ठीक है, अभी ज्ञान तो हर एक को है ही, लेकिन वो प्रकट क्यों नहीं होता? सबको ज्ञान है, मैं हूं ये पहरा जानता है ना। सुबह जब हमारी नींद खुल जाती है और हम आंखें खुल गए, मैं हूं, सबको हमें ज्ञान हो गया ना, मैं हूं करके। लेकिन मैं क्या समझता हूं खुद को? मैं शरीर हूं, बस। इसका आगे हम जाते ही नहीं। किसने बताया हमें तुम शरीर हो करके? लेकिन हम खुद को शरीर मानने लगे। लेकिन वास्तव में जब भी हम काढ़ सिद्धेश्वर महाराज जैसे गुरु की शरण लेती है, वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म हो। जिसे देव बताया जाता है, परमेश्वर बताया जाता है, वही वास्तविक तुम ही हो। कौन ने, किसने बताया? सदगुरु ने बताया। तो इसलिए जब भी हम संत संग में आते हैं तो हमें वास्तविक खुद की पहचान होती है। अभी हमने देखा ना, ये सब विभूति योग है, हर एक ये विभूति, सब विभूति यानी निर्माण हो गया, सब निर्माण हो गया। तो भगवान बता रहे अर्जुन को कि मैं कौन कौन कहाँ मैं हूं, फिर विभूति हो गया। अभी विभूति योग के बाद ये आता है ना कि सब पूरा विश्व जो है, विश्व रूप दर्शन, उसमें हमने देखा ना 11वां दशक जो है, तो 11वें दशक में भगवान बताते हैं संपूर्ण विश्व रूप का दर्शन बताए। देखो हम क्या करते हैं, हम सब पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने में हमारा क्या होता है, हम एकदेशी पूजा करते हैं, एक ईश्वरवाद। हाँ, लेकिन यानी यहां हमने क्या किया, हमने एक को ही देव परमेश्वर परमात्मा मानना शुरू किया। लेकिन भगवान क्या बताते हैं, ये एक जो है ना, एक को मानते हैं तुम, तो इष्ट देवता, हरेक की इष्ट देवता होती है। तो इष्ट देवता पूजनम ये हो गया, हरेक की इष्ट देवता। देखो, और इष्ट देवता की जो भक्ति जो है वह कैसी होती है,
उसमें राग और द्वेष का आधिक्य होता है। देखो मैं अभी उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ। देखो आज तुकाराम महाराज की यह बीज है, उन्होंने आज परलोक सिधारे हैं। हाँ, तो कोई है ना तो वो तुकाराम महाराज को मानता है, ठीक है, जरूर मानो। दूसरा कोई है वो ज्ञानेश्वर माउली को मानता है, जरूर मानो। तीसरा कोई है वो एकनाथ महाराज को मानता है, जरूर मानो। लेकिन एक बात मत भूलो, ये सबके अंदर चैतन्य रूप परमेश्वर परमात्मा एक ही है। अभी समझो तुम खाली नहीं 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 मेरे देखो अभी अभी की बात देखो ना, श्री कृष्ण भगवान राधे 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 चलता रहता है, कृष्ण 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 जरूर करो, जरूर जरूर। अतः ये कृष्ण भक्त हो गए। दूसरे कोई आते हैं वो राम 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 सीता सीता राम सीता राम, देखो वो राम भक्त हो गए। जरूर तुम राम भक्त हो जाओ, जरूर तुम कृष्ण भक्त हो जाओ। एक बात मत भूलो, ये राम कृष्ण दो नहीं है, वो एक ही है। जैसे विष्णु भगवान और शिव शंकर दोनों के बारे में देखो, कोई शैव है वो शिव जी की पूजा करते हैं, जो वैष्णव है वो विष्णु भगवान की पूजा करती है। जरूर करो, जरूर करो। लेकिन शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णुस्य हृदयम शिव, ये मत भूलो। विष्णु भगवान जो है वो शिव जी के आराध्य है और शिव जी है वो विष्णु भगवान के आराध्य है। इसलिए तुम ये दोनों एक ही है समझो। यानी जब भी हम इष्ट देवता की भक्ति करती है तो हमारे हृदय में राग द्वेष का आधिक्य होता है, वो नहीं होना चाहिए। राग यानी प्रेम, मामूली बात है। देखो मैं कृष्ण भक्त हूं ना, तो मुझे श्री कृष्ण के बारे में प्यार है मुझे, और मैं सब बस कृष्ण, सब जो कुछ है कृष्ण का ही देखता हूं। यानी कृष्ण के बारे में मेरे हृदय में प्यार है। लेकिन देखो द्वेष, अभी राम जी के बारे में मेरे हृदय में प्यार नहीं है, वहां द्वेष प्रकट होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या बताया जाता है, ये इष्ट देवता भक्ति जो है ना वो एक देशी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए क्या बताया जाता है, विश्व रूपा भक्ति। देखो विश्व रूपा भक्ति में क्या होता है, यहां शुद्ध सदिच्छा रहती है, शुद्ध सदिच्छा रहती है, क्लीन डिजायर रहती है। हाँ, और इसमें क्या होता है, इन हिज लाइफ प्रेयर्स, जो उसकी भक्ति जो होती है, उसका जीवन में जो भक्ति होती है, जो विश्व रूपा भक्ति करना सीख गया ना, उसके जीवन में राग द्वेष का संचार नहीं होता। वो किसके बारे में राग यानी प्यार, प्रेम, और किसके बारे में द्वेष नहीं रखता। वह संपूर्ण विश्व एक ही चैतन्य है, यही दृष्टि से जीता है। अभी देखो हम देखते हैं ना, क्रिश्चियन है, फिर मुस्लिम है, यानी ईसाई, मुस्लिम, ये अनेक धर्म संप्रदाय जो है, तो हर एक संप्रदाय में क्या हो गया, इष्ट देवता भक्ति आ गई। और इष्ट देवता भक्ति आने के कारण राग द्वेष का निर्माण हो गया, और राग द्वेष का निर्माण होने के कारण उनके अंतःकरण में एक दूसरे के बारे में असूया निर्माण होगी। देखो यही बात हमें समझनी चाहिए। तो अभी हमें आनंद महसूस करना है, तो देखो क्या होता है, गुरुजी ने क्या बताया, तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूं। तो आत्मा हूं यानी एकमेव चैतन्य, संपूर्ण विश्व जो है एकमेव चैतन्य से ही उसकी निर्मिति होगी। और ये दृश्य जगत क्या है, दृश्य जगत सब अनात्मा है, अनात्मा है। अनात्मा यानी मिथ्यात्व दर्शनम, उसमें मिथ्यात्व हम देखना चाहिए। अभी देखो इसमें अहंकार और ममकार आता है। अभी एक एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। अभी अर्जुन जो है ना, अर्जुन को बताया भगवान ने, ठीक है मैं अभी क्या करता हूं, ये विश्वरूप जो है ना, विश्वरूप, अर्जुन को विश्वरूप देखना। अर्जुन बोला नहीं मुझे विश्वरूप देखना है, आपका रूप देखना है। तो भगवान ने बताया ठीक है, तुम्हें विश्वरूप का दर्शन जो है ना, देखो खुले आंख से देखो, संपूर्ण विश्व दिखाई देता है ना।
अभी समझो मैं ध्यान के लिए बैठ गया, ठीक है, मैं ध्यान देना शुरू किया। कितना समय? आधा घंटा, 1 घंटा। उसके बाद क्या हो जाएगा? जब ये हम ध्यान से बाहर निकल गए तो फिर क्या हो गया? संपूर्ण विश्व दिखाई देना जैसा है वैसा। तो अभी ये बंद आंख करके देखने के बजाय खुले आंख से ही संपूर्ण विश्व को देखना सीखो ना। लेकिन अर्जुन को बताते हैं भगवान तुम देखो, तो अर्जुन नहीं देख सकता। हाँ, फिर अर्जुन को क्या बताया भगवान? क्या बताया दे? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, दिव्य दृष्टि देता हूं। हाँ, तो ये दिव्य दृष्टि जो है, दिव्य दृष्टि के सहाय से तुम मेरा ये संपूर्ण योग जो है वो देखो। अभी देखो, ये दिव्य दृष्टि देना यानी क्या हो गया? भगवान क्या करते हैं? हमें जो अहंकार रहता है, अहंकार और ममकार रहता है। अहंकार किस बात का रहता है? देखो, माइंड यानी मन और शरीर और मन के बारे में हमें अहंकार रहता है। और ममकार किसके बारे में रहता है? ममकार 3 बातों के बारे में ममकार रहता है। पहली बात है मेरा पोजीशन, मेरे अखत्यारी में क्या क्या है, ये सब बातें जो है उसके बारे में ममत्व रहता है, ममकार रहता है। दूसरा यानी पोजीशन हो गया, मेरा पोजीशन में क्या क्या चीजें है। फिर मेरा प्रोफेशन, मेरा उद्योग धंधा क्या है, उसके बारे में ममत्व रहता है। और तीसरी बात मेरा परिवार, फैमिली, कुटुंब, उसके बारे में जो कोई है, परिवार में जितने सब मेंबर है उनके बारे में हमारे अंतःकरण में प्यार रहता है, ममकार रहता है। तो ममकार के बारे में 3 बातें होगी। और अहंकार के बारे में क्या हो गया? हमारा शरीर और मन, ये इससे अहंकार होता है। ये 5 चीजें जो है ना, लेकिन एक ख्याल में रखो, ये 5 ही चीजें अनात्मा है। अनात्मा इसका अर्थ क्या हो गया? अनात्मा यानी मिथ्या। तो ये 5 ही बातें हैं, तो मिथ्यात्व दर्शनम, उसमें मिथ्यापन देखो, ये सब अनित्य है। नित्य मैं नित्य हूं। तो इसलिए क्या होता है, अभी ये भगवान ने ठीक है अर्जुन को बता दिया कि मैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योग ऐश्वर्यम, मेरा ये सब ऐश्वर्य तुम देखो, सब देखो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। अभी दिव्य दृष्टि दिया, इसका अर्थ क्या किया? अर्जुन का जो अहंकार है और ममकार है वो नलिफाई किया, कम किया। उसके सामने अहंकार और ममकार की जो बातें थी ना वो कम की थी, और अहंकार ममकार कम हो गया तो दिव्य दृष्टि होगी। देखो, ये साधु संत जो होते हैं ना हमारे सामने जो आते हैं, महापुरुष आते हैं, अब काड़े सिद्धेश्वर महाराज, वे दिव्य दृष्टि क्यों? उनके अंतःकरण में किसके बारे में अहंकार भी नहीं और ममकार भी नहीं। वो बताते थे तुम आएंगे तो मैं ना नहीं बोलूंगा, जाएंगे तो हाँ नहीं बोलूंगा, तो तुम्हें आना होगा तो आइए, जाना होगा तो जाइए। वो तो पूर्ण न्यूट्रल रहते थे, बस कुछ ममत्व नहीं किसके बारे में। हाँ, प्यार तो सबके बारे में है, लेकिन वो प्यार में ममत्व नहीं है, ऐसा ही होता है। तो यहां क्या बताते हैं? देखो, अर्जुन को जब भगवान ने बता दिया ठीक है मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, और दिव्य दृष्टि देने के बाद अर्जुन को सब बातें समझाई, सब बहुत कुछ दे। और जब ही अर्जुन ने सब देख लिया, विश्वरूप देखा भगवान का, हाँ, तो देखो ये अनेक जो हैं, वो विश्वरूप का जो दर्शन लिया अर्जुन ने, हाँ, तो उससे पहले भगवान बताते हैं कि तुम खुद के दृष्टि से मुझे नहीं देख सकेंगे, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वर्यम, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। अच्छा, फिर ये सब अर्जुन देखने लगा, सब एक, और वहां देखा उसने कि भगवान का रूप देखा। और ये अभी तो महाभारत युद्ध होने वाला है, और महाभारत युद्ध में कितने 18 क्षणी सैन्य मारने, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। तो ये सब भगवान के सब मुंह में चल रहे हैं। भगवान एक ऐसा उन्हें खा रहा है, क्रश कर रहा है, खा रहा है, खाए। ये अर्जुन ने तभी देखा, अर्जुन डर गया, और बाद में
अर्जुन बताता है भगवान को, भगवान बताते मैं काल हूं, काल महाकाल हूं। और अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि अभी तुम जिनके बारे में तुम्हारे हृदय में अहंकार और ममकार जो है ना, भीष्म द्रोण जयेंद्र था जी कहे थे, ये सबको मैंने पहले से मार दिया है। खाली तुम क्या करना, तुम खाली उसका निमित्त मात्र भवे सव्यसाचिन, तुम बस खाली निमित्त हो जाओ और ये युद्ध करो। अभी देखो भगवान अर्जुन को निमित्त बताते हैं। भगवान को ये सब संहार तो करना ही है, आवश्यक है, आवश्यक है। भगवान पालनहार भगवान है और पालनहार भगवान के कार्य में ये सब तो बातें आती ही है। उसे उत्पत्ति करना है, उसका प्रतिपालन करना है, आवश्यकता अनुसार संहार भी करना है। इतना नहीं आवश्यक होगा तो भगवान प्रलय भी कर सकता है, और अनेक बार भगवान ने प्रलय भी किया है। तो अभी देखिए युद्ध में इतने सब मारे जाने वाले और अर्जुन को निमित्त बनाया है। तो देखो ऐसा समय जब भी हम भगवान जगह हमें निमित्त बनाते हैं, हम खुद का भाग्य समझना चाहिए, भाग्य समझना चाहिए। ऐसा नहीं देखो अर्जुन नहीं करेगा तो और दूसरा कोई भगवान और किसे भी खड़ा कर सकते हैं। इसलिए मैं देखो कभी कभी मैं सोचता हूं, मेरे गुरुजी ने जो मुझे बताया ना, देखो मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है और ये सब पौधे मैंने लगाए, पौधे मैंने लगाए, तुम क्या करना, हर शनिचर को यहां आना और ये सबको पानी देने का कार्य करना। देखो मेरे गुरुजी ने ये मुझे बताया, और किसको किसको बताया है। देखो और मैं नहीं करूंगा तो मेरा जगह गुरुजी और किसे भी खड़ा करेंगे। देखो भगवान का कार्य होता है। तो भगवान अर्जुन को ये बताते हैं, अरे तुम नहीं करेंगे तो और कोई भी और करेगा, भगवान को क्या कम है, भगवान कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा होता है। इसलिए जब भी किसी बात के लिए हमें कुछ कार्य सौंपा जाएगा ना, तो हमें वह दायित्व समझ के वह कार्य करना ही चाहिए। आजकल हम देखते हैं ये संपूर्ण विश्व में जो जो कुछ चल रहा है, और ऐसे भगवान के कुछ कोई प्रतिनिधि जो कार्य कर रहे हैं अनेक। देखो मैंने तो इसके पहले बार भी मैंने बताया था, हमारा हिमालय पर्वत जो है, गिरनार पर्वत है, वहां अनेक ऋषि मुनि अपनी अपनी ध्यान धारणा और तपश्चर्या कर रहे हैं, और उनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है उसके पुण्य का फल हम सामान्य लोग ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए यहां मैं क्या बताना चाहता हूं, अर्जुन को यह कार्य दिया है कि तुम निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, मैंने तुम्हें निमित्त बनाया है। और इसलिए अर्जुन, पहले तो अर्जुन बताता था मैं संन्यास लेके जंगल में चला जाऊंगा, तो बताते अरे संन्यास लेके जंगल में चला जाना ये अधर्म हो गया। अधर्म के क्यों अधर्म, संन्यास कौन ले सकता है, तुम तो क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, ये पहले समझ लो। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना। जब भी आवश्यकता होगी तो युद्ध करना। जो परकीय आक्रांता जो है, जो अन्याय से कार्य कर रहा है, सामान्य जन को जो त्रस्त कर रही है, उनका संहार करना ये तुम्हारा क्षत्रिय का कर्तव्य है। भगवान बताते हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान का दायित्व है। तो ये चलता रहता है। तो हम यह क्या देख रहे थे, अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। इसका अर्थ क्या किया, उसका ममकार कम किया और अहंकार कम किया। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक पहले जैसे गुरुजी ने बताया, मैं आत्मा हूं और ये संपूर्ण अनात्मा जो है, अनात्मा है, पंच अनात्मा जो है, पांच बातें जो है वो अनात्मा है। उसके बारे में मिथ्यात्व दर्शनम, वो मिथ्या है, मिथ्या है, वो शाश्वत नहीं है, ख्वाब है, ख्वाब। जैसे हम स्वप्न देखते हैं ना, इस स्वप्न की तरह वो ख्वाब है। तो इसलिए उसे तुम सत्यत्व नहीं देना चाहिए। तो ये बताता है। तो मैं देखो भगवान बताए, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। देखो महाभारत युद्ध के समय की वो कथा दे, जब ये ऐसा प्रसंग निर्माण होता है तो अभी क्या हम क्या देख रहे थे, हम विश्वरूप देखते हैं ना। तो देखो
ये विश्वरूप में क्या होता है देखना होगा ना। विश्वरूप, चलिए, जहां हॉस्पिटल में आईसीयू यूनिट है, आईसीयू यूनिट है, वहां जाके देखेंगे क्या किसे अनेक जो बीमार जो है व्याधिग्रस्त है उनकी क्या स्थिति है देखेंगे हम। हाँ, वो भी विश्वरूप का ही भाग है ना। फिर हम चलो वृद्धाश्रम में हम जाएंगे, और वृद्धाश्रम में हम देखेंगे जो वृद्ध है, वृद्ध लोग जो है उनकी अवस्था क्या है वो भी हम देख लेंगे। क्यों? विश्वरूप है, वह भी विश्वरूप है। चलो हम कश्मीर में जाएंगे, वहां भी कुछ बर्फबारी हो रही है, बहुत गुलाब खिल रहे हैं, वो भी देख लेंगे, वो भी विश्वरूप का ही भाग है ना। तो देखो विश्वरूप में क्या आता है, सब सब जैसे जैसे दिखाई दे सब विश्वरूप का दर्शन हमें लेना ही चाहिए। युद्ध होता है, अनेक का संहार होता है, वह भी विश्वरूप ही है ना। देखो, इसलिए विश्वरूप के बारे में भी हमारे अंतःकरण में राग द्वेष नहीं निर्माण होना चाहिए। राग यानी क्या होता है, जो बातें हमें अच्छी लगती है ना बस वही हम अच्छे समझते हैं, लेकिन जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती उसके बारे में हमारे अंतःकरण में द्वेष निर्माण हो गया। लेकिन जो अच्छी नहीं लगती वो किसने निर्माण की? भगवान ही है ना। वो निर्मित किसके? भगवान के निर्मित है। तो भगवान ये कौन है? भगवान ही मेरा ही सखा है, मेरा ही रूप है। तो भगवान ने जो जो कुछ निर्माण किया है सबके बारे में हमारे दिल अंतःकरण में प्यार ही होना चाहिए। नहीं तो वैराग्य रखो, विगत राग यानी प्यार भी नहीं और द्वेष भी नहीं, ऐसा वैराग्य रखो, वैराग्यशील हो जाओ। इसलिए शिवजी का वैराग्य हमें हमेशा बताया जाता है। इसलिए देखो, हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें साधन प्रतिष्ठा समझनी ही चाहिए। साधन प्रतिष्ठा जो इस और साधन प्रतिष्ठा में क्या है, ये अपना साधन चतुष्टय संपन्न जो है हमें होना ही चाहिए। और साधन चतुष्टय होने के लिए हमें श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। गुरुजी बताते थे, ये देखो एक प्रवचन है, गुरुजी का खास प्रवचन है, मैंने वो यूट्यूब में डाल के रखा है, गुरु बोध करके। और वहां मेरे गुरुजी 40 मिनट खुद प्रवचन करके बता रहे, एक 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 बात बता रहे हैं। और बताते हैं मैं कौन हूं? आत्मा। समझ गया ना। लेकिन ये समझ में कुछ समझ लग गया। ये कैसे समझ गया? श्रवण से, श्रवण से। जब ये महावाक्य का बोध किया जाता है, तत्वमसि, तत्वमसि, परमेश्वर परमात्मा तुम ही हो, ये बताया जाता है। तुम ही ब्रह्म हो, ये बताया जाता है, सदगुरु मुख से बताया जाता है। तो इससे हमारा ज्ञान का निश्चय पक्का होता है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो ये समझने के लिए क्या होता है? श्रवण, मनन और निधिध्यासी होना ही चाहिए, निधिध्यासी होना ही चाहिए। समझाना तो ये होता है। और भगवान ये इसे बताते, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया। भगवान कैसा है? संपूर्ण भूत मात्र के लिए भगवान सम है। सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, समभाव से व्यापक हूं। न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई मेरा प्रिय है। अच्छा, तो भी जो मुझसे, परंतु भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं और वे मुझ में ही है। देखो, मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। ऐसी भक्त की हालत होती है। भगवान क्या बताते हैं? मैं भक्त में हूं और भक्त मुझ में है, यही बड़ी बात होती है। इसलिए हमें भक्त होना चाहिए। तो हम यहां क्या देख रहे थे? हम अभी ये षट संपत्ति जो है, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और षट संपत्ति, साधन चतुष्टय जो है ना, देखो ये साधन चतुष्टय संपन्न तुम्हें होना ही चाहिए। इसलिए एक साल नहीं, 10 साल नहीं, 40 साल, 50 साल, इतना ही नहीं, 1 जन्म, 2 जन्म, इतने 50 जन्म क्यों नहीं चले जाए, लेकिन पहले हमें साधन चतुष्टय संपन्न होना ही चाहिए। और जब भी हम साधन चतुष्टय संपन्न होते हैं, खासकर तितिक्षा, टफनिंग आवर माइंड, मन को टफ करो, तितिक्षा। और इससे क्या होता है?
जब भी हम इसी तरह से तैयार होते आ रहे ना, तो हमारा ज्ञान का निश्चय पक्का हो जाता है। और फिर आस्ते आस्ते हमें जो हमारा अहंकार जो है और ममकार है वो निकल जाता है। और भगवान यही समझाते हैं ना। और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण भगवान खुद का आदर्श है, देखो उनका कैसे 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 बता दिया उन्होंने सब बातें। तो इसलिए हमें ये संत संग में आने के बाद ये बातें होनी ही चाहिए। अभी क्या होता है, हम जब भी हम भगवान को वास्तविक देखना शुरू करते हैं तो पता चलता है हर देश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, हाँ, और तेरा नाम अनेक, तू एक ही हो। क्या होता है, हर देश में तू, हर एक देश में तू ही है। व्यापक हम देखते हैं ना, विश्वरूप देखते हैं। तो हर देश में तू, हर वेश में तू, कौन सा भी वेश क्यों ना परिधान करे, और तेरा नाम अनेक है, अनेक नाम है तेरे, राम है, कृष्ण है, बटू वामन, कुछ जो कुछ है, लेकिन तू एक ही हो, ये हमारा ज्ञान दृष्टि होनी चाहिए। और क्या होता है देखो, जब भी हमारा अहंकार ममकार का डाइल्यूशन होता है ना, कम होता है ना, तो वही दिव्य चक्षु हो गया, दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को। यानी क्या किया, उसका माया का प्रभाव डाल दिया उसके ऊपर, और माया से उसका अहंकार और ममकार कम किया, और ये डाइल्यूट होगी, दृष्टि डाइल्यूट हो गया, अहंकार ममकार कम हो गया, तो दिव्य चक्षु हो गए। तो हम हरेक के दिव्य चक्षु है, लेकिन क्या हो गया, उसके ऊपर अहंकार और ममकार आगे छाई है। और हम बताए थे जो अभी देखो, हाँ, बहुत देखो, एक समय ऐसा ही हो गया, जो हम ये करते हैं ना, ये संकल्प हम करते हैं ना, क्या होता है देखो, अभी अनेक बार ऐसा ही बताया जाता है। भगवान बताते हैं, जो सब ये बातें जो करने वाले हैं ना, तो कहा बताया जाता है भगवान की प्राप्ति किसे नहीं हो जाएगी। अभी कहाँ बताए थे देखो, श्री वैश्य क्षुद्र ऐसे बताए, श्री बताए जाते हैं, वैश्य बताया जाता है, क्षुद्र बताया जाता है, ब्राह्मण बताया जाता है, लेकिन वास्तविक उसका अर्थ क्या होता है। श्री जब भी बताया जाता है तो श्री का अर्थ क्या होता है, तो श्री में जो माइंडसेट होता है, मन वो कैसा होता है, कुटुंब और परिवार में लिप्त रहता है। श्री का जो खासकर महिला को माइंडसेट होता है ना, उसकी बुद्धि रहती है ना, विचार करने की क्षमता, वो कुटुंब में लिप्त रहती है, कुटुंब परिवार में लिप्त रहती है। और इतना ही नहीं, अभी स्त्री की होती है ना, तो इसलिए कोई पुरुष है, लेकिन वो पुरुष का भी, अ मैन इज ऑल्सो स्त्री, वो भी स्त्री समझो। क्यों, यदि वो खाली परिवार में आसक्त रहेगा, हमारा पत्नी, हमारे बेटे, हमारा बेटिया उसमें आसक्त रहेगा, तो ऐसा शरीर से पुरुष होगा तो भी उसे स्त्री समझिए, ऐसा शास्त्र बताते हैं। देखो, अभी वैश्य के बारे में बताया जाता है ना, तो क्या बताया जाता है देखो, अभी वैश्य जो है ना, वो राजसिक वृत्ति का होता है, और उसका माइंडसेट कैसा होता है, ये दुनियादारी में अनेक चीजें ना पोजीशन में लेना, अपने खत्यारी में लेगा, थोड़ा सा जगह मिल जाए वो कोई दुकान डालेगा, स्टॉल डालेगा, यानी प्रवृत्ति ऐसी होती है किसकी, वैश्य की, बिजनेस माइंडेड। और फिर क्षुद्र, अभी क्षुद्र जो है उसका माइंडसेट कैसा होता है, तामसिक माइंडसेट होता है, समझाना, और इसलिए उसे शूद्र बताया जाता है, तामसिक माइंडसेट है। और ब्राह्मण जो है, तो ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण यानी पुरुष जिसका सात्विक माइंडसेट होता है, वैचारिक बुद्धि सात्विक रहती है, वो ब्राह्मण हो गया। तो हम उससे जातिवाचिक कर दिया, लेकिन ये ठीक नहीं है। यही भगवान समझा रहे हैं, अनेक बातें समझा रहे हैं। इसलिए होता है हमें व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा, हमें भक्ति करनी है तो हमें विश्व रूपा भक्ति करनी चाहिए। तो अभी देखो,
अर्जुन ने हो गया, अर्जुन अर्जुन को संपूर्ण विश्व का ये सब रूप दिखाया भगवान ने। अर्जुन को डर गया, अरे बाप रे। फिर अर्जुन ने भगवान को बताया, नहीं नहीं भगवान, तुम ऐसा कीजिए, तुम्हारा पहला जो स्वाभाविक जो रूप है वही मुझे बताइए। हाँ, तो वो समझाते हैं, ठीक है मैं तुम्हें स्वाभाविक रूप भी मेरा बताता हूं, लेकिन तुम क्या करना, तुम्हारा जो खास देखना है, तो तुम मेरा जो विश्व रूप है उसका ही ध्यान करना चाहिए तुम्हें। देखो, और बाद में अर्जुन बताता है 11वां अध्याय जब हम देखते हैं ना, कि भगवान आपने क्या किया, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म सन्निधम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोहम विगतो मम। देखो, बताती है कि मेरे बुद्धि के ऊपर मोह छाया था, और आपने क्या किया, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने ये परम गोपनीय ऐसा जो अध्यात्म विषय जो है ज्ञान है, ये मैंने आपने मुझे दे दिया। इससे क्या हो गया, मेरा जो मोह जो होता था वो नष्ट हो गया। देखो, और अब ये सब विस्तार पूर्वक उसने देखा, भगवान का महिमा देखा। और देखो, और बाद में अर्जुन, जब भी अर्जुन की सब शंका आशंका दूर होगी, तो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। और उसे पता दिया, जातस्य ध्रुवम जन्म जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म लिया वो मरने वाला है, जो मर गया फिर जहां देह धारण करके आने वाला है। तुम क्या फिक्र कर रहे हो, अपना अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। इसलिए जो कर्मयोग जो है, देखो भगवान में भी ये भगवत गीता में, पूरा भगवत गीता में कर्मयोग द्विविधा, एक ज्ञान योग और कर्म दो ही समझाइए। बाकी अनेक प्रकार के जो विषय है उसे अनेक अनेक नामे दिए हैं, लेकिन भगवत गीता में बस खाली दो ही योग है, एक कर्म योग है और ज्ञान योग है। तो जो ज्ञानी बन गया, मैंने बताया ना उसके पहले कि ज्ञानी हो गया, वो कैसा चलता है, उसका फॉर्मेट कैसा हो गया, बाइनरी फॉर्मेट हो गया। बाइनरी फॉर्मेट यानी मैं भगवान हूं, मैं आत्मा हूं, और ये संपूर्ण दृश्य जगत जो है ये मिथ्या है। तो मिथ्यात्व रूप दर्शनम, ये जो भाग है ये हो गया ज्ञानी का हो गया। और ये ज्ञानी जब भी भगवान की भक्ति करने चल लगता है, अभी उसलिए भगवान कोई अलग नहीं है, भगवान वो खुद ही भगवान का रूप है, वो ज्ञान तो उससे हो गया। तो इसलिए वो बाइनरी फॉर्मेट में जीवन जीने लगता है। और बाइनरी फॉर्मेट में जब भी जीवन जीने लगता है, तो भी उसे ये पंच महायज्ञ तो करने ही पड़ते। देखिए, वो कर्मयोग में आ गए। और जो कर्मयोगी जो होता है, कर्मयोग कैसा होता है, वो ट्रायंगुलर फॉर्मेट में रहता है। अभी ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट क्या होता है, जीव, मैं जीव हूं। संसारी जो है, सामान्य संसारी, आजकल यही सबसे बड़ी गफलत हो गई है, यही समस्या निर्माण हो गई। हरेक खुद को एक संसारी गृहस्थ ही समझता है, और खुद को संसारी गृहस्थ समझता है, यानी जीव समझता है। जीव, मैं जीव हूं, और ये संपूर्ण दृश्य जगत जो है, ये जगत जो है ये क्या है, ये भगवान की निर्मिति है। और उससे वो सत्यत्व देता है, सत्यत्व देता है। ठीक है, उसे व्यावहारिक सत्यत्व है, लेकिन पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है। क्यों, वो तो नश्वर है, नाश होने वाला है। तो पारमार्थिक सत्यत्व उसे है ही नहीं है, तो उसमें ज्यादा अटैच रहना कुछ ठीक नहीं है। तो ये हो गया, तो जीव जगत हो गया। और फिर भगवान जगदीश, देखो अभी जगदीश फिर हो गया, हर एक चीज के लिए उसे जगदीश चाहिए। कुछ घर में समस्या निर्माण हो गई, वो प्रार्थना करता है, भगवान मैं वो 16 सोमवार करूंगा, मैं 5 गुरुवार करूंगा, और नहीं तो मैं पूर्णिमा करूंगा, लेकिन मेरे बेटे को संभालो, उसको परीक्षा में ये दे दो, मेरा सब संकट आ गया है वो सब दूर करो। ये हो गया फॉर्मेट किसका, ट्रायंगुलर फॉर्मेट। हर एक बात के लिए वो भगवान को स्पेशल प्रार्थना करने लगता है। कुछ यज्ञ विज्ञ करेगा ना, कुछ उसका कुछ डिमांड रहता है, चाह रहती है, इच्छा रहती है। और ऐसा उसका जीना शुरू होता है, किसका, जिसका ट्रायंगुलर फॉर्मेट है, जीव
खुद को जीव समझता है, जगदीश है, जीव जग और जगदीश ऐसा होता है। लेकिन हमें शुद्ध ज्ञान दृष्टि से जीना है तो एक ही बात समझ लो कि मैं आत्मा हूं, और इसके लिए श्रवण मनन और निधिध्यास तो होना ही चाहिए। देखो, और एक बात मैंने समझा थी इसके पहले प्रवचन में, मैं खाली उसका उल्लेख करता हूं। ये पंचमहायज्ञ ने जो है ना, तो पंचमहायज्ञ के बारे में अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, यानी खुद देखो, खुद अध्यापन करो, सीखो और दूसरे को सिखाओ। खुद पढ़ो और यानी सीखो, खूब पढ़ाई करो और दूसरे को सिखाओ। ये हो गया अध्यापनम। तो अध्यापनम ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। हाँ, और फिर पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ यानी क्या है? हमारे पितर जो है ना, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, तो पितृयज्ञ तर्पणम। तो पितृयज्ञ जो है, जो हम तर्पण करते हैं ना, श्राद्ध करते हैं, श्रद्धादेयमिति श्राद्धम, फिर तर्पण करते हैं, तो तर्पण और श्रद्धम या इससे माध्य से इससे पितृयज्ञ होता है, पितृयज्ञ से तर्पणम। और होमो दैवो बलिर्भोक्ता। हाँ, तो होम करते हैं अनेक प्रकार के, और हम अनेक प्रकार के बलि देते हैं। हाँ, अनेक प्रकार के प्राणी को देते हैं, कौवे को देते हैं, गौ को खिलाते हैं। हाँ, और नृयज्ञो अतिथि पूजनम। नृयज्ञ यानी मनुष्य यज्ञ, ये जो है अतिथि पूजन। इसलिए हमारी परंपरा में अतिथि पूजन में बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। तो देखो, ये जो बातें हैं हमारे हाथ से होनी ही चाहिए, हर दिन हमें ये करनी ही चाहिए। क्यों? संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक है। देखो, इससे हमें खुद को आध्यात्मिक बेनिफिट्स मिलते हैं, आध्यात्मिक लाभ होते हैं, फिर अनेक प्रकार के व्यावहारिक लाभ भी होते हैं। देखो, और इतना ही नहीं, हमारा मानसिक तनाव जो उससे मुक्ति मिल जाती है, प्रसन्न रहने लगते हैं। देखो, हमने मन में क्या होता है, मैंने इसमें एक बताया था, FRI, एफ म्हणजे फ्रीक्वेंसी। मन में बहुत कुछ निर्माण होते हैं ना, तो मन को फिर ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए हमें ज्यादा समझ नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा, और ये बात ही जो है ना, सबसे बड़ा जो हमें सहाय्य कौन करता है इसमें? हमारे सद्गुरु। तो इसलिए हमने देखा ना कि भावाद्वैतम सदा कुर्यात्। हमें अद्वैत करना है, लेकिन कैसा अद्वैत? भाव से करो। लेकिन क्रियाद्वैत न करिए, लेकिन कृति से नहीं अद्वैत। लेकिन और हमारे सद्गुरु से कभी भी अद्वैत नहीं करना, सद्गुरु से हमें द्वैत ही रखना है। ये मेरे गुरु जी है, उन्हें साष्टांग दंडवत करना ही चाहिए। देखो, ये बातें जो है, और ये सब बातें क्या होते हैं? ये सब बातें करने से हमें आनंद प्राप्त होता है, हमें देखो, हर दिन हम तो जीते हैं, हमारे हिसाब से चलता है, सुबह से शाम तक चलता है। लेकिन जब भी हम ये भगवान की से चलते हैं, और भगवान ने क्या बताया? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सयतेन्द्रिया अज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। देखो, हमें श्रद्धा से जीना है, और श्रद्धा यानी क्या? वेदांत। देखो, वेद कभी भी मत भूलो, वेद ने जो बताया है वह सत्य ही है, और मेरे गुरुजी ने जो बताया है वही सत्य है। ये विश्वास यानी श्रद्धा, समझाना। और संयतेन्द्रिया, इंद्रिय को संयत रखो। हमने यही देखा ना, साधन चतुष्टय में यही हम देखे, इंद्रिय का संयम करो, शम दम उपरति, ये सब बातें जो है। और तत्पर रहो। तत्पर यानी क्या? टोटल कमिटमेंट, पूरा श्रद्धा से भगवान की शरण ले लो। और जब भी हम पूरी श्रद्धा से शरण लेते हैं, सदगुरु भगवान की शरण लेते हैं, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मुझे लगता है आज तुकाराम महाराज, संत तुकाराम, लेकिन क्या है, तुकाराम महाराज ने एक बताया है, तुका म्हणे माझे नाही येथे कोणी, एका चक्र पाणी वाचून या। तुकाराम महाराज क्या बताए? ये भूतल पर मैं शरीर धारण करके आया हूं, लेकिन मेरा एक चक्र पाणी जो भगवान है उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। उसके बारे में उन्होंने बहुत बड़े बड़े अभंग लिखे।
समय के कारण मैं ये सब अभंग भी नहीं बता सकता, लेकिन उसने क्या बताया, तुका म्हणे माझे नाही येथे कुणी, एका चक्र पाणी वाचने। यानी क्या है, उसने क्या यहां बताया, भक्ति कैसी होनी चाहिए। हमने देखा ना, भक्ति यानी एक एकमेव, जो भक्ति किसकी होनी चाहिए, निश्चल, अनेक अनेक इसकी भक्ति करने के बाद विश्व रूपा भक्ति होनी चाहिए। और यही बताते, तुका म्हणे माझे नाही येथे कुणी, एका चक्र पाणी वाचुनिया, यानी विश्व रूपा भक्ति। तुकाराम महाराज ने यही समझाया ना। हाँ, और इष्ट देवता भक्ति यानी मुझे जो इष्ट लगा उसकी भक्ति मैं करता हूं, लेकिन जो मुझे इष्ट नहीं लगा, दूसरे को इष्ट लगा, तो उसके बारे में मैं द्वेष रखता हूं। क्यों 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 द्वेष रखना, तो सबके बारे में राग ही रखो ना, प्रेम ही रखो ना। यही बातें संत तुकाराम महाराज हमें समझाते हैं, सभी संतों ने यही बात हमें समझाई है। तो मुझे लगता है ये तुकाराम बीज, और हमने जो कुछ बातें समझ ली, हमें क्या करना है, विश्व रूपा भक्ति करनी है, विश्व रूपा। और हमें अभी बाइनरी फॉर्मेट में ही चलना है, यानी बाइनरी फॉर्मेट यानी क्या, मैं आत्मा हूं और ये संपूर्ण दृश्य जगत जो दिखाई देता है वो अनात्मा है, अनात्मा है, मिथ्यात्व दर्शनम। और मिथ्यात्व दर्शनम यही अनुसंधान है। हमें श्रवण मनन और निधिध्यास करना चाहिए ना। तो निधिध्यास यानी क्या, निधिध्यास में हमें एक ही बात समझनी चाहिए, ये संपूर्ण विश्व जो है चराचर जगत है, विश्व रूप हमने देखा ना, ये भगवान का ही रूप है, लेकिन ये व्यावहारिक सत्य है, लेकिन इसे पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है। यानी ये कैसा है, ये भ्रम है, ख्वाब है, स्वप्न है। तो हमें क्या करना चाहिए, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न चासंगतम नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो मुक्त ही हूं, किसने बांधा मुझे, इसलिए ममकार और अहंकार से हम बंधे जाते हैं। और जब ये अहंकार ममकार छूट जाते हैं तो हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, और संपूर्ण विश्व जो है ये विश्व रूप हम देखने के काबिल बन जाते हैं। इसलिए ओम आदिमाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्, ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। तो वास्तविक हम कौन है, देखो अभी मैं गया था ना, गांव गया था कुछ दिन, तो सोचता था कि वहां गजानन महाराज के मंदिर में भी प्रवचन हो जाए। सब लोग रात देख रहे थे, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। मैं मंदिर में गया, प्रणाम किया, गजानन महाराज को प्रणाम किया, बहुत लोगों से जिन्हें मिलना था मिल गया, जो कोई आए मिलने के लिए उनसे मुलाकात हो गई। हाँ, लेकिन मुझे वापिस आना पड़ा। ऐसा ही होता है। अभी क्या क्या बोलेंगे, जैसे ही भगवान की इच्छा समझने का, और जहां हम हैं वहीं भगवान का रूप समझो और भगवान का कार्य करते रहो। और मैंने बताया ना, एक बात कभी भी भूलना नहीं, अपना कर्मयोग देखो और पंच महायज्ञ के बारे में देखो। पंच महायज्ञ होने ही चाहिए, और इससे क्या होता है, हम खुद आनंदी रहते, हमें आनंद रहना चाहिए। और जब भी हम आनंदी रहते हैं ना, तो ही हमारे आजू बाजू में कोई आते हैं उसे आनंद दे सकते हैं। देखो गुरुजी कैसे थे, गुरुजी कैसे थे। इसलिए मैं गुरुजी की याद हमेशा आती है, हमेशा आती है। अभी मैं बोला ना, स्वामी जी मुझे मिले, तो स्वामी जी ने मुझे क्या बताया, अरे आप तो प्रेम मार्गी हो, आप तो प्रेम मार्गी हो, जहां हो सही हो, चलते रहो चलते रहो, आपका मार्ग तो प्रेम मार्ग है। ऐसा होता है। तो यही साधु संत ने हमें यही सिखाया ना, प्रेम मार्ग ही सिखाया। तो हम प्रेम मार्ग से चलते रहे, और किसी के बारे में राग और द्वेष है ना, ये इसके बारे में बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो वैराग्य, वैराग्य शिव जी का वैराग्य ले लो ना, बस। विगत राग, किसी के बारे में प्यार भी नहीं और किसी के बारे में द्वेष ही नहीं। राग द्वेष
से हम अलग रहना चाहिए और ये संपूर्ण विश्व एक ही पर ब्रह्म का रूप है, ऐसा समझ के हमें यही करना चाहिए। सत श्री महाकाल बम बम बोले। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। तो हमारी तुकाराम बीच होगी, सिद्ध होगी ना। तुकाराम महाराज ने क्या बताया? एका चक्र, बस एक ही चक्र पानी पकड़ो, एक ही एकमेव एक भगवान को पकड़ो और चलते रहो चलते रहो। तुम तो मुक्त ही हो। किसने बांधा है तुम्हें? हम तो मुक्त ही है। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की